नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि हम गंगा नदी के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। और गंगा नदी के बारे में क्या बताएंगे, गंगा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो हम उसी क्रम में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं और जो गंगा नदी है भारत की प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी का मतलब ये होता है कि यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। और गंगा नदी की जो लंबाई है आपका 2525 किलोमीटर है। तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। कितनी? 2525 किलोमीटर। आपको बता देना चाहते, यह हिमालय के मतलब हिमालय से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में पूरब तरफ होती हुई गिरती है। आपको मैं बता दूं कि यह हिमालय में उत्तराखंड, हिमालय से निकलकर मतलब उत्तराखंड से निकलकर उत्तराखंड में एक स्थान का नाम है आपका क्या? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके वह निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर जहां पे स्थान है वहां पे उसका नाम है आपका क्या? गोमुख स्थान। हम कह सकते हैं गोमुख स्थान पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से जो उत्तराखंड में स्थित है, गंगा वहीं से ओरिजिनेट होती है, वहीं से निकलती है और वहां से निकल करके पूरब तरफ होते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए आगे चल करके और वेस्ट बंगाल होते हुए वह मुख्य शहरों से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। आपको बता दें कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और कहा जाता है कि उत्तराखंड से निकल करके जब चलती है आगे जाती है तो आगे जाकर के बिहार, आगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जब जाती है तो पश्चिम बंगाल में वह एक स्थान है फरक्का। और फरक्का वहां पर डैम बनाया गया, बांध बनाया गया है और बांध से गंगा नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो कहा जाता है कि वहां तक जहां फरक्का बांध बनाया गया है वहां तक गंगा नदी जो है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। और यहां आगे चल के यह जब बांध बनाया गया है तो गंगा नदी मुख्य दो धाराओं में बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। एक इधर चली जाती है हुगली के नाम से, हुगली नदी एक हुगली के नाम से, और दूसरा यहीं से इंटर करती है बांग्लादेश में चली जाती है और यहां इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा, इसका नाम पद्मा हो जाता है। जब बांग्लादेश में गंगा इंटर करती है, जैसे फरक्का डैम से नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है और एक राइट हैंड में टर्न लेती है जो हुगली के नाम से जानी जाती है, कोलकाता वगैरह होकर के, और दूसरा सीधे चली जाती है वेस्ट बंगाल का रहे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और पद्मा के नाम से जानी जाती है तो उसी में बांग्लादेश में आती है ऊपर से दूसरी तरफ से कौन? आप उसका नाम ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जब आती है और जब इसके साथ जब मिलती है, यहां जब इसके साथ मिलती है दोनों का एक साथ धारा जो होता है वो भी पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा कहा जाता है कि दोनों के धाराएं एक साथ मिल करके ये भी पद्मा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद से इधर से आकर के एक नदी मिलती है मेघना नदी मिलती है और मेघना इसके बाएं तरफ से आकर मिलती है। इस दोनों संयुक्त रूप से दोनों धाराएं जो है, दोनों धाराओं में मेघना नदी आकर के इधर बाएं तरफ से मिलती है और अंतोगतवा लास्ट में जो तीनों धाराएं हैं ये मेघना के नाम से बहती है और अंतोगतवा यह मेघना के नाम से यह क्या? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमने छोटे तौर पर गंगा के परिचय के बारे में बताने का प्रयास किया हमने आपको, और जैसा कि हमको उम्मीद है कि बातें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। और कभी हम वीडियो बनाएंगे तो गंगा नदी के बारे में अच्छे तरह से वीडियो बनाएंगे, अच्छे तरह से लेकर के आएंगे। ये छोटा सा परिचय था, हमने बताने का प्रयास किया। अब हम बता देना चाहते हैं कि एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? क्या? काना बाप हवाई बेग से भागा। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, काना बाप हवाई बेग से भागा। काना से हो जाएगा कानपुर, बाप में बा से हो जाएगा बक्सर, प से हो जाएगा पटना,
हवाई में ह से हो जाएगा हरिद्वार, वा से हो गया वाराणसी, ई से हो जाएगा इलाहाबाद। बेग, बेग में बेग से हो जाएगा बेगूसराय, से हो जाएगा साहेबगंज और भागा से हो जाएगा भागलपुर। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुख्यतः 9 शहर है जो गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। तो आप इन शहरों को याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो हमने आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। छोटे से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।